मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप बिहार स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या फिर बीपीएससी म्यूजिक शिक्षक बनना चाहते हैं मित्रों, तो आपके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आज हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे संगीत के महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। ठीक है, मतलब संगीत के जितने भी ग्रंथकार हैं और उनको जैसे कौन कौन से किताब लिखे हैं, कब लिखे हैं मित्रों, उनके बारे में हम लोग डीपली जानकारी लेंगे। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। पहला प्रश्न है कि संद्रांग चंद्रोदय के लेखक कौन है। ठीक है, संद्रांग चंद्रोदय के लेखक कौन है, तो पुंडरीक विठल साहब। इसकी रचना कब हुई थी मित्रों, तो 16वीं शताब्दी में। कब हुई थी, 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि रागमाला के रचयिता कौन है, तो पुंडरीक विठल साहब, और इसकी भी रचना कब हुई थी, तो 16वीं शताब्दी में। मित्रों, इसमें हम इस तरीका से इस क्लास में सजा करके लाएं कि एक विद्वान जितने सारे किताब लिखे सभी को एक जगह कर दिए हैं। ठीक है, राग मंजरी के लेखक कौन है, तो पुंडरीक विठल साहब। इसकी भी रचना कब हुई थी, तो 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि नर्तन निर्णय के लेखक कौन है। नर्तन निर्णय ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो पुंडरीक विठल साहब है। इसकी भी रचना कब हुई थी, तो 16वीं शताब्दी में। राग विबोध की रचना किसने किया, राग विबोध की रचना किसने किया, तो सोमनाथ साहब ने। इसकी रचना कब हुई, तो इसका एग्जैक्ट डेट मालूम है, 1609 ईस्वी में। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान। रसिक प्रिया ग्रंथ के लेखक कौन है, तो मित्रों रसिक प्रिया ग्रंथ के लेखक जो है महाराणा कुंभा है। कौन है, महाराणा कुंभा साहब है, जो मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे। रसिक प्रिया के बारे में मित्रों बताना चाहते हैं कि गीत गोविंद का टीका ही है। क्या है, गीत गोविंद का टीका है। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत राज पुस्तक के लेखक कौन है। संगीत राज पुस्तक के लेखक मित्रों महाराणा कुंभा है। कौन है, महाराणा कुंभा। इसको जैसे 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। कौन शताब्दी में, 15वीं शताब्दी मित्रों इसको लिखा गया था। मान कुतूहल जो हिंदी में लिखा हुआ संगीत के ग्रंथ है, इसका लेखक है राजा मानसिंह तोमर। कौन है, राजा मानसिंह तोमर। इसकी रचना कब हुई थी, तो 15वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न मित्रों कि स्वर मेल कला निधि के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर मेल कला निधि के लेखक कौन है, तो रामत्य साहब है। कौन है, रामत्य साहब है। स्वर मेल कला निधि की रचना कब हुई थी, तो 1550 ईस्वी में। कब हुई थी, 1550 ईस्वी में। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत समय सार के लेखक कौन है, तो पार्श्वदेव जो जैन धर्म के तीर्थकर थे। ठीक है, संगीत समय सार के रचयिता कौन है, तो पार्श्वदेव साहब है। इसकी रचना कब हुई थी, तो 13वीं शताब्दी में। संगीत समय सार की रचना कब हुई, तो 13वीं शताब्दी मित्रों। अगला है संगीत सार ग्रंथ की रचना किसने किया, तो माधव विद्याधर साहब ने। ठीक है, इसकी रचना कब हुई, तो 14वीं शताब्दी मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है, तो मित्रों राग तरंगिणी के जो लेखक हैं लोचन साहब हैं। राग तरंगिणी के लेखक कौन है, लोचन साहब हैं। इसकी रचना कब हुई, तो 15वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, संगीत शिरोमणि की रचना किसने किया, तो बहादुर। किसने किया, बहादुर। इन पर ध्यान दीजिएगा। मलिक सुल्तान अनेक पंडितों का योगदान था, मतलब इनके साथ साथ बहुत सारे पंडित मिलकर के रचना की थी, परंतु इनका मुख्य जो राइटर थे बहादुर ही थे। संगीत शिरोमणि की रचना कब हुई, तो 15वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न मित्रों कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव साहब। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव साहब। गीत गोविंद की रचना कब हुई थी, तो 12वीं शताब्दी में। मित्रों इसका शताब्दी जो है विवादित माना गया है, फिर भी संगीतज्ञों का मानना है कि 12वीं शताब्दी है, इसलिए हम भी 12वीं शताब्दी आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, बहुत जगह 12वीं शताब्दी लिखा हुआ भी है। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडिता अध्यारथ चरितम के लेखक कौन है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पालकू रिकी। सोमनाथ तेलुगु में लिखा गया है। मित्रों इसकी रचना कब हुई थी, तो 1270 ईस्वी में रचना हुई थी।
संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो सारंगदेव। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो सारंगदेव। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना कब हुई थी? तो 13वीं शताब्दी में। संगीत रत्नाकर को सप्त अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि श्रृंगार हार, श्रृंगार हार के लेखक कौन है? तो हमीर साहब है, जो शंकर भीर के राजा थे। ठीक है, इसकी रचना कब हुई थी? तो 13वीं शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न मित्रों कि अभिलिषार्थ, अभिलिषार्थ के रचनाकार किसने है? तो सोमेश्वर साहब इसकी रचना किए हैं। इसकी रचना कब हुई थी? तो 1127 से 1134 ईस्वी के बीच में। ठीक है, चिंतामणि। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत चूड़ामणि के लेखक कौन है? संगीत चूड़ामणि के लेखक कौन है मित्रों? तो प्रताप चक्रवर्ती या जगदेव कमलल सोमेश्वर के पुत्र। इसकी रचना कब हुई? तो 1134 से 1143 के मध्य। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत सुधाकर, संगीत सुधाकर के लेखक कौन है? तो महाराज हरिपाल। कौन है? महाराज हरिपाल। और इसकी रचना कब हुई? तो 1175 ईस्वी में। संगीत रत्नावली, संगीत रत्नावली के लेखक कौन है मित्रों? तो सोमराज देव या सोम भूपाल। इसकी रचना कब हुई? तो 1180 ईस्वी में। संगीत रत्नावली की रचना कब हुई? तो 1180 ईस्वी में। अगला प्रश्न मित्रों कि अभिनव भारती, अभिनव भारती जो नाट्य शास्त्र का टीका है। ठीक है, अभिनव भारती के लेखक कौन है? तो अभिनव गुप्त। अभिनव भारती के लेखक कौन है? तो अभिनव गुप्त। अभिनव भारती की रचना कब हुई? तो 10वीं शताब्दी मित्रों। और सरस्वती हृदयालंकार की रचना किसने की? सरस्वती हृदयालंकार की रचना किसने की? तो नान्या देव साहब, यह मिथिला के राजा थे। और सरस्वती हृदयालंकार की रचना कब हुई? तो 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न मित्रों कि नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया? तो भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना कब हुई? तो 4वीं शताब्दी में। दतिलम के लेखक कौन है? तो दतिल साहब। और दतिलम की रचना कब हुई? तो 15वीं शताब्दी में। ठीक है मित्रों, विदेशी के लेखक कौन है? तो मतंग साहब। और विदेशी की रचना कब हुई? तो 6वीं शताब्दी में। नारदीय शिक्षा की रचनाकार कौन है? तो नारद साहब। और नारदीय शिक्षा की रचना कब हुई? तो 7वीं शताब्दी में। संगीत मरकंद के लेखक कौन है? तो नारद साहब। और संगीत मरकंद की रचना कब हुई? तो 9वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न मित्रों संगीत सुधा, संगीत सुधा के लेखक कौन है? तो रघुनाथ साहब। और संगीत सुधा की रचना कब हुई? तो 1620 ईस्वी में। चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है? तो वेंकटमुखी साहब। चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है? तो वेंकटमुखी साहब। और चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना कब हुई? तो 1630 ईस्वी में। संगीत दर्पण के लेखक कौन है? तो दामोदर मिश्र, पंडित दामोदर मिश्र। और संगीत दर्पण की रचना कब हुई? तो 1625 से 1630 के बीच। संगीत परिजात के लेखक कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अहोबल साहब। ठीक है, संगीत परिजात के लेखक कौन है? तो अहोबल साहब। संगीत परिजात ग्रंथ की रचना कब हुई? तो 1650 ईस्वी में। संग्रह चूड़ामणि की रचना, संग्रह चूड़ामणि की रचना किसने किया? तो गोविंद साहब। और संग्रह चूड़ामणि की रचना कब हुई थी? तो 1680 से 1917 के बीच। ठीक है मित्रों, सॉरी 1717 के बीच। अगला प्रश्न है आपका हृदय कौतुक, हृदय कौतुक के लेखक कौन है? तो हृदय नारायण देव। हृदय कौतुक के लेखक कौन है? तो हृदय नारायण देव। हृदय कौतुक की रचना कब हुई? तो 17वीं शताब्दी में। अनूप विलास के लेखक कौन है? तो भाव भट्ट। और अनूप विलास की रचना कब हुई? तो 17वीं शताब्दी में। अनूप संगीतकार रत्नाकर के लेखक कौन है? तो भाव भट्ट। अनूप संगीतकार, संगीतकार की रचना कब हुई? तो 17वीं शताब्दी में। अनूप अंकुश के लेखक कौन है? तो भाव भट्ट। और अनुपा अंकुश की रचना कब हुई? तो 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न मित्रों कि राधा गोविंद संगीत सार, संगीत यहाँ पर होगा संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार के लेखक कौन है? तो देवर्षि भट्ट ब्रजपाल सवाई। और इसकी रचना कब हुई? तो 1779
से लेकर 1804 के मध्य राग तत्व विबोध के लेखक कौन है? राग तत्व विबोध के लेखक कौन है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पंडित। कौन है? श्रीनिवास पंडित। राग विबोध तत्व की रचना कब हुई? तो मित्रों 18वीं शताब्दी में। संगीत सारामृत की रचना किसने किया? तो तुलाजीराव भोसले। संगीत सारामृतम की रचना किसने किया? तो तुलाजी भोसले। और इसकी रचना कब हुई? तो 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न मित्रों कि राग लक्षणम के लेखक कौन है? तो तुलाजीराव भोसले। राग लक्षणम के लेखक कौन है? तो तुलाजीराव भोसले। और राग लक्षणम की रचना कब हुई? तो 1783 ईस्वी में। नागमाते आसफी के रचनाकार कौन है? तो रईस मोहम्मद रजा। और नागमते आसफी की रचना कब हुई? तो 1813 ईस्वी में। अभिनव ताल मंजरी। अभिनव ताल मंजरी के लेखक कौन है? तो श्री अप्पा साहब। यह संस्कृत में लिखा हुआ किताब है। और अभिनव ताल मंजरी की रचना कब हुई? तो 1834 ईस्वी में। अगला प्रश्न मित्रों कि लक्ष्य संगीतम संस्कृत में लिखा हुआ किताब है, ग्रंथ है। लक्ष्य संगीतम की रचना किसने किया? तो विष्णु नारायण भारत खंडे साहब। और लक्ष्य संगीतम ग्रंथ की रचना कब हुई? तो 1910 ईस्वी में। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो विष्णु नारायण भारत खंडे साहब। यह भी संस्कृत में लिखा हुआ किताब है। और अभिनव राग मंजरी की रचना कब हुई? तो 1910 से 1934 के मध्य। इसका एक्यूरेट डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान संगीत पद्धति की रचना किसने की? तो विष्णु नारायण भारत खंडे साहब ने। और हिंदुस्तान संगीत पद्धति की रचना कब हुई? 1910 से 1934 ईस्वी के मध्य। हिंदुस्तानी संगीत क्रम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो मित्रों विष्णु नारायण भारत खंडे साहब ने। इसकी रचना मित्रों कब हुई? तो 1910 से लेकर के 1934 के मध्य। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत बाल प्रकाश 5 भागों में बटा हुआ है। संगीत बाल प्रकाश की रचना किसने किया? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। संगीत बाल प्रकाश की रचना कब हुई? तो 19वीं शताब्दी में। और राग प्रवेश की रचना किसने किया? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब ने। राग प्रवेश में कितने भाग हैं? तो 20 भाग हैं। राग प्रवेश की रचना कब हुई? तो 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न मित्रों कि भजनामृत लहरी के लेखक कौन है? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। भजनामृत लहरी कितने भागों में बटा हुआ है? तो 5 भागों में है। और भजनामृत लहरी कैवीं शताब्दी में लिखा गया? तो 19वीं शताब्दी में। ठीक है। मारीफू गतमगात उर्दू में लिखा हुआ किताब मित्रों। इसकी रचना किसने की? तो राजा नवाब अली खां। ठीक है। और इसकी रचना कब हुई? तो 1911 ईस्वी में। संगीत शास्त्र के लेखक कौन है? तो वासुदेव शास्त्री। संगीत शास्त्र के लेखक कौन है? तो वासुदेव शास्त्री। संगीत शास्त्र की रचना कब हुई? तो 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न मित्रों जो आज का अंतिम पेज ही है। ठीक है। संगीत राग कल्पद्रुम कृष्णानंदन व्यास। ठीक है। इसका रचना की है। फिर से ध्यान दीजिएगा। संगीत राग कल्पद्रुतम के लेखक कौन है? तो कृष्णानंदन व्यास। संगीत राग कल्पद्रुतम की रचना कब हुई? तो 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक के लेखक कौन है? यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक के लेखक कौन है? तो सर सुरेंद्र मोहन टैगोर साहब। सर सुरेंद्र मोहन टैगोर साहब। और इसकी रचना कब हुई? तो 19वीं शताब्दी में। ठीक है मित्रों। आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रणव भारती के लेखक कौन है? प्रणव भारती के लेखक कौन है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ओमकार नाथ ठाकुर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रणव भारती के लेखक कौन है? तो ओमकार नाथ ठाकुर। और इसकी रचना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में। मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं मित्रों तो जैसे एक ग्रुप बना करके पढ़ा कीजिए और प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। ऑटोमेटिक आने वाला समय आपका सही हो जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।